मिस यीशु आप सबको सलाम। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने दोबारा से ये मुमकिन किया, अपना फजल बख्शा कि हम उसके कलाम में से सीख सकें। और जो हमने यूनानी ज़बान को, ग्रीक को सीखने के लिए जो सीरीज शुरू की हुई है उसको आगे बढ़ा सकें। खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। ऐ मेहरबान यीशु जी, आपकी तारीफ और तमजीद करते हैं, आपके नाम को बुलंद करते हैं। आप जो थे, जो हैं, जो आने वाले हैं, आप इस जगह पे मौजूद है खुदावंद। आपका वादा है जहाँ दो या तीन आपके नाम पर जमा हो और वहां पे मौजूद होते हैं खुदावंद। जितने भी मेरे बहन भाई, मेरे अजीजों खुदावंद मसीह में जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं खुदावंद, उन्हें बड़ी बरकत दीजिएगा, तंदुरुस्ती सेहत अता कीजिएगा। आज की क्लास को, आज के लेक्चर को खुदावंद आपके जोर लेकर आता हूँ। यीशु के नाम में जो भी मैं सिखाऊं, टीच करूँ खुदावंद, आपके बेटों के लिए, बेटियों के लिए बाइस से बरकत साबित हो। मेरी रहनुमाई कीजिएगा खुदा पाक, गाइड कीजिएगा। सारा इज्जत और जलाल ऑनर आपके प्यारे मीठे और कुदूस नाम को देते हैं। मेरे बाप ये सब कुछ मांग कर पा लेते हैं यीशु मसीह के मीठे, जलाली और खूबसूरत बाबरकत बेहद पवित्र कादर नाम के वसीला से, आमीन। जी मेरे अजीजों, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का कि खुदावंद मेहरबान है, वो भला है, वो शफकत करता है, वो अपने फजल को हम पर अंडेलता है। वो मेहरबान है और मेहरबानी करता है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आए हम खुदावंद के हजूर यीशु के नाम में आगे बढ़ते हैं। जो हमने सीरीज शुरू की हुई है ग्रीक को सीखने के लिए, यूनानी जुबान को सीखने के लिए, उसका आगाज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 6 है और हम सीखेंगे डिक्लेंशंस के बारे में। आज के डिक्लेंशन क्या है? लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस सो दैट यू कैन सी। ये आपको नजर आ रहा होगा। लेक्चर नंबर 6, कोine ग्रीक का, बिब्लिकल ग्रीक जो हम सीख रहे हैं, यूनानी जुबान। आज हम सीखेंगे चैप्टर 3, जो बुक, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं, मुकाइवर की बुक है ये, ग्रीक बुक। मैस्कुलिन सेकंड डिक्लेंशन नाउन्स। ठीक है, डिक्लेंशन के बारे में सीखेंगे, मैस्कुलिन सेकंड डिक्लेंशन नाउन्स। सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। व्हाट इज नाउन? नाउन जो है, अ नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ समथिंग। किसी का नाम, उसको हम नाउन कहते हैं, इसम। ठीक है, किसी का भी नाम, कोई भी नाम हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसा कि मेरा नाम मसूद है, तो मेरा नाम, मैं मसूद जो है वो एक नाउन है। और जैसे कि और भी नेम हो सकते हैं, जैसे योहाना, जॉन, वो नाउन है। तो नाउन इज अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ समथिंग। किसी का नाम जो है उसको हम नाउन कहते हैं। व्हाट इज डिक्लेंशन? तो फिर डिक्लेंशन क्या है? द पैटर्न अ नाउन फॉलोज इज कॉल्ड अ डिक्लेंशन। मतलब ये कि जो पैटर्न नाउन फॉलो करता है, या जिस पैटर्न से नेम को लिखा जाता है, नाम को लिखा जाएगा, उस पैटर्न को हम क्या कहेंगे? डिक्लेंशन कहेंगे। ठीक है, तो डिक्लेंशन की डेफिनेशन क्या है? अ पैटर्न अ नाउन फॉलोज इज कॉल्ड अ डिक्लेंशन। उसके बाद हमारे पास तीन तरह की डिक्लेंशन है। देर आर 3 डिक्लेंशन ऑफ द ग्रीक नाउन्स। ठीक है, तो ग्रीक में तीन तरह की डिक्लेंशन हैं। डिक्लेंशन हैं, जो हम सबसे पहले करेंगे वो है मैस्कुलिन सेकंड डिक्लेंशन। ठीक है, उसके बाद फेमिनिन है, उसके बाद न्यूटर है। ठीक है, तो मैस्कुलिन जो है वो हम करेंगे। और मैस्कुलिन का पता आपको, मैस्कुलिन जैसे हम कहते हैं मुजक्कर और मोनस, तो मैस्कुलिन जो है वो मुजक्कर। ठीक है, इसकी डिक्लेंशन, जो मुजक्कर नाउन है उनकी हम डिक्लेंशन करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रीक हैज 3 जेंडर्स। ग्रीक में तीन जो है वो जेंडर्स हैं। ठीक है, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर। ठीक है, एक मुजक्कर और मोनस और न्यूटर, जो ना मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, ना मुजक्कर है ना मोनस है, उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। एंड एवरी ग्रीक नाउन हैज जेंडर। ठीक है, ग्रीक में जो भी नाउन है उनकी कोई ना कोई जेंडर जरूर होगी। उसके बाद डिक्लेंशन को समझने के लिए हमें साथ साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी जानना जरूरी है। तो ये, चाहे आप उर्दू में करें, चाहे आप ये इंग्लिश में करें, आपको सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा, द सब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ ग्रीक वर्ब इज रिवील्ड बाय द केस एंडिंग्स ऑफ द नाउन्स। तो ग्रीक में जो सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं,
ठीक है। वो उनकी एंडिंग्स, नाउन की जो एंडिंग्स होगी वो हमें बता देगी कि ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। ठीक है, फिर सुन ले। सब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ग्रीक में कैसे पता चलता है? नाउन्स की एंडिंग्स को देख के।